हेलो दोस्तों, मेरे मोटिवेट फॉर इट चैनल में आप सभी को दिल से धन्यवाद है। आपको क्या लगता है, क्या आपकी किस्मत खराब है? गौर से अपनी जिंदगी को देखो और समझने की कोशिश करो कि क्या सच में आपकी किस्मत खराब है। आपको आपकी किस्मत इसलिए खराब लगती है क्योंकि आप सिर्फ उन चीजों को देखते हैं जो आपके पास नहीं है। यदि आप उन चीजों को देखने लग जाएं जो आपके पास हैं, तो आप खुद को सबसे भाग्यशाली मानने लगेंगे। इस बात को हम दो बच्चों की किस्मत की कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक शहर में दो बच्चे रहते थे, सोनू और आदित्य। सोनू एक मिडिल क्लास परिवार का बच्चा था जिसका एक साधारण सा घर था। उसके घर के ठीक सामने एक बहुत बड़ा बंगला था जिसमें आदित्य नाम का एक बच्चा रहता था। आदित्य के पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, इसलिए वह हमेशा काम में व्यस्त रहते थे और उसकी मम्मी किटी पार्टियों में व्यस्त रहती थी। आदित्य हमेशा अकेला महसूस करता था। आदित्य के पास एक बहुत बड़ा कमरा था जिसमें बहुत सारे खिलौने थे, लेकिन आदित्य उन खिलौनों को देख देख कर बोर हो चुका था। वह खिलौनों से नहीं खेलना चाहता था। उसके बंगले पर बहुत कड़ी सिक्योरिटी थी, इसलिए वह बाहर खेलने नहीं जा सकता था। वह अपने कॉरिडोर से नीचे खेलते हुए बच्चों को देखता था तो उसका भी मन करता था कि वह भी जाकर खेलें। वह हमेशा मन में सोचता रहता था कि यह सामने वाले घर का बच्चा कितना किस्मत वाला है। मैं इसे हमेशा ही खेलते हुए देखता हूँ और एक मैं हूँ जो खेलने भी नहीं जा सकता। मेरी किस्मत कितनी खराब है और इस बच्चे की कितनी अच्छी किस्मत है। दूसरी तरफ सोनू था जिसके पापा के पास एक स्कूटर था। इसी स्कूटर से उसके पापा उसे रोज स्कूल से लाया ले जाया करते थे। सोनू भी हमेशा आदित्य को देखता रहता था। वह मन में सोचता था, यह कितना अमीर है, इसके पास कितने अच्छे कपड़े और जूते हैं। ये तो हमेशा कार में सफर करता है और मुझे गर्मी हो या सर्दी उसी स्कूटर पर जाना पड़ता है। मुझे खिलौने बहुत पसंद है, मैं भी अच्छी अच्छी चीजें खाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी किस्मत ठीक नहीं है। इस बंगले वाले बच्चे की किस्मत कितनी अच्छी है। आपको क्या लगता है कि दोनों में से किसकी किस्मत अच्छी है, सोनू की या आदित्य की? आइए हम दोनों की स्थितियों को समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ सोनू है जिसके पास बहुत कम खिलौने हैं, जिसकी उसे अभी बहुत जरूरत महसूस होती है। यह उसके बचपन की एक बहुत ही जरूरी चीज है जो कि उसके पास मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ आदित्य है जिसके पास बहुत सारे खिलौने हैं, लेकिन उसके लिए इन खिलौनों से ज्यादा जरूरी है कि वह बाहर जाकर खेल। सोनू अच्छे अच्छे कपड़े पहनना चाहता है, आराम से गाड़ी से स्कूल जाना चाहता है, जो कि कहीं ना कहीं हर इंसान चाहता है कि उसे आरामदायक जिंदगी मिले। आदित्य के पास सब कुछ है, लेकिन वह फिर भी अकेला महसूस करता है। क्या हो सकती है? वास्तव में बात यह है कि दोनों की किस्मत बुरी भी है और दोनों की किस्मत अच्छी भी है। आपको आपकी किस्मत इसलिए खराब लग रही है क्योंकि आप अपने जीवन के सिर्फ एक पहलू को देख रहे हैं कि आपके पास क्या नहीं है। यदि आप अपने जीवन का दूसरा पहलू भी देखें कि आपके पास क्या क्या है, तो आप जान जाएंगे कि आप कितने किस्मत वाले हैं। क्योंकि हो सकता है जो आपके पास है उसके लिए भी लोग तरस रहे हों। किस्मत खराब होने की जड़ मिडिल क्लास होना या पैसे वाला होना नहीं है, बल्कि अपनी अपनी कामना है, और कामना तो हर मनुष्य में होती है। इसलिए हमें चाहे बहुत कुछ मिल जाए, लेकिन फिर भी हमारी कामना सर उठाकर हमसे कहेंगी कि हमें और चाहिए। और अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो फिर कहना ही क्या, तब तो हमारे भीतर कामना उठेगी ही। जिंदगी एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह होती है, जिसमें कुछ अच्छा भी होता है तो कुछ बुरा भी होता है। इसलिए आपको दोनों पहलू को समझने की जरूरत है ताकि आप अपने आप को बदकिस्मत ना कह सकें। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़के का जन्म हुआ था। उसका नाम सुधीर था। वह गरीब परिवार से था जिसके पास न कोई धन था और न ही कोई सांसारिक सहारा। सुधीर का पिता एक खेत में मजदूरी करता था और उनका परिवार गरीबी की हदों में जीने की कोशिश करता था। सुधीर का सपना था कि वह एक बड़ा आदमी बनेगा और अपने परिवार को उन्नति और सुख देगा, लेकिन किस्मत ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। उसका परिवार बहुत ही गरीब था और उसे प्राप्त करने के लिए जीवन के हर मोड़ पर सुधार का सामना करना पड़ता था। एक दिन जब सुधीर के पिता को काम नहीं मिला तो उनके परिवार को भोजन का भी नहीं पता चला। सुधीर के मन में एक ही सवाल था, क्या मैं कभी अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ? वह सोचता रहा और अंत में उसने निर्णय किया कि उसे इस समस्या का सामना करना होगा। उसने अपने मन की शक्ति और दृढ़ता का इस्तेमाल करके संघर्ष करने का निर्णय लिया।
एक दिन उसने सुना कि एक संत नगर में आ रहे हैं जो खोज और संदेश के लिए प्रसिद्ध थे। सुधीर ने उस संत के बारे में सुना था और उसे मिलने का बहुत मन था। जब संत नगर में पहुंचे तो उनके चारों ओर लोगों का भीड़ था। सुधीर ने भी उनके पास जाकर उनसे अपनी समस्या और संतों की जिंदगी के बारे में सवाल किए। उन्होंने उन्हें बताया कि वह किस्मत से बहुत निराश और परेशान है और किसी भी तरह से उन्हें खुद को बदलने का तरीका नहीं मिल रहा है। संत ने सुधीर को सुना और उन्हें बताया कि किस्मत की नहीं, अपनी मेहनत की नहीं, बल्कि आपके विचारों और कार्यों से ही आप अपने भविष्य को बदल सकते हैं। सुधीर ने उनके बयान को सुना और उसने तुरंत निर्णय लिया कि उसे खुद को बदलने का समय आ गया है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक का जन्म हुआ था। उसका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ गरीबी में पैदा हुआ था, लेकिन उसके माता पिता ने उसे सब कुछ प्रदान किया था जो उनके पास था। वे उसे प्यार करते थे और उसे खुशी और संतुष्टि सिखाया। लेकिन जैसे जैसे सिद्धार्थ बड़ा होता गया, वह जीवन की अधिकतम और अधिकतम धन को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हो गया। उसने अधिक और अधिक मानवों को धन की प्राप्ति के लिए देखा और उन्हें देखकर उसे भी ऐसा ही करने का मन किया। एक दिन जब वह गांव के पास एक जंगल में घूम रहा था तो उसने एक संत को देखा। संत ने कोई धन नहीं था, केवल उसके पास उसके साथ जीने के लिए बस एक बोटा था। सिद्धार्थ ने संत से मिलकर उनसे प्रश्न किए कि उनकी आत्मकथा क्या है और उन्हें कैसे संतों का साथ मिला। संत ने कहा, मेरा नाम गौतम बुद्ध है। मैं पहले भी एक समान जीवन जी रहा था जैसा कि तुम अभी जी रहे हो, लेकिन एक दिन मैंने जीवन की सच्चाई को समझा और धन की तलाश को छोड़ दिया। मैंने एक साधना की और अंत में सत्य का मार्ग पाया पड़ता था। एक बार संत तपस्या कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति पहाड़ चढ़कर उनके पास आया। वह बहुत खौफ रहा था क्योंकि पहाड़ की ऊंचाई बहुत ज्यादा थी। संत ने आंखें खोली और व्यक्ति को देखकर बोले, लगता है तुम बहुत थक गए हो, ये लो थोड़ा जल पी लो। व्यक्ति ने झट जल को ग्रहण किया और कुछ देर के लिए वहीं पर बैठ गया। जब उसकी थकान उतर गई तब उसने संत को प्रणाम किया। व्यक्ति बोला, बाबा, मैं इतना कष्ट सहकर आपके पास इसीलिए आया हूं ताकि आप मेरी समस्या का निवारण कर सको। संत बोले, सांसारिक मनुष्य की समस्या तो यही होती है, पैसा, परिवार या समाज में प्रतिष्ठा पाना। व्यक्ति बोला, महाराज, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है। मेरा परिवार भी बहुत अच्छा है और समाज में मेरी बहुत प्रतिष्ठा भी है। संत बोले, तो फिर तुम्हें क्या समस्या है? व्यक्ति बोला, बाबा, इतना कुछ पाने के बाद भी मुझे लोगों से बहुत ईर्ष्या होती है और यह जलन दिन रात मुझे ही खाई जाती है। यदि मैं किसी के पास अपने से ज्यादा धन देखता हूं तो मुझे क्रोध आ जाता है। कितना ही खुद को समझता हूं पर समझ नहीं पाता कि क्यों यह जलन भीतर से नहीं जाती। मुझे हमेशा आत्मग्लानि महसूस होती है क्योंकि मेरे आसपास वालों के भीतर तो बिल्कुल भी जलन नहीं है, तो आखिर मेरे भीतर क्यों? संत बोले, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये तो मनुष्य की प्रकृति होती है। काम, क्रोध, मोह, माया, ईर्ष्या, इससे कोई भी मनुष्य बच नहीं सकता। हर सांसारिक मनुष्य के भीतर यह सब मौजूद रहता है। अच्छी बात यह है कि तुम्हें अपनी जलन पूरी तरह से दिख गई है, वरना लोगों को तो अपने भीतर कोई कमी ही नहीं दिखाई देती। व्यक्ति बोला, बाबा, मैं यह जानना चाहता हूं कि जलन क्या है और यह क्यों होती है। संत बोले, जब व्यक्ति दूसरे को खुद से अलग समझता है तब जलन उत्पन्न होती है। अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हें कभी अपने पुत्र से जलन हो सकती है? व्यक्ति बोला, नहीं बाबा, मेरा पुत्र अभी छोटा सा बालक है, मैं कैसे उस जल सकता हूं? संत बोले, यह तुम्हारा भ्रम है कि तुम उससे इसलिए नहीं जलते कि वह तुम्हारा पुत्र है। असल में बात यह है, तुम उसे खुद से भिन्न नहीं समझते क्योंकि जीवन के प्रति उसके अपने कोई भी विचार नहीं है। लेकिन जैसे ही उसकी आयु बढ़ेगी और तुम्हारा पुत्र जीवन के प्रति अपना एक नजरिया तुम्हारे सामने रखेगा जो कि तुम्हारी बातों से बिल्कुल नहीं मिलता होगा, तो उस दिन तुम्हें अपने पुत्र से भी जलन होने लगेगी। व्यक्ति बोला, बाबा, आप ही मुझे बताइए, मैं क्या करूं? क्या मनुष्य अपनी प्रकृति से लड़ सकता है?